गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच ठन गई है। अब आप सोच रहे हैं यार अभी तो कोच बनाए गए, ठन कैसे गई? तो ठन इसलिए गई है क्योंकि गौतम गंभीर की कुछ मांगे हैं जिसको पूरी करने में बीसीसीआई आनाकानी कर रहा है और साथ ही साथ लगभग हम बोल सकते हैं कि मना कर दिया है कि नहीं भाई, हम आपकी सारी मांगे मानेंगे, आप डिसीजन लीजिए, सब कुछ लीजिए, लेकिन ये जो आपकी मांग है ना वो जायज नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, आखिर क्यों बीसीसीआई और गंभीर में ठन सी गई है और आखिर वो क्या मांगे हैं। क्योंकि जब इनको कोच नियुक्त किया गया था ना तो बीसीसीआई ने बोला था आपको खुली छूट है, अब डिसीजन लीजिए, क्या करना चाहते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे सब हम अपनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे बीसीसीआई उनका साथ नहीं दे रहा है, वही हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब गंभीर को कोच बनाया गया ना तो बीसीसीआई ने बोला था आपको पूरा मतलब वो है, अब फ्रीडम है, अब जो डिसीजन लेना हो लीजिए। लेकिन गंभीर उससे भी ज्यादा थोड़ा सा फ्रीडम लेना चाहते थे। इनको डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम था, आप प्लेयर्स का जो भी रूटीन्स करना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं, सब कुछ करिए, जैसे कोचिंग देना हो वैसे करिए। लेकिन थोड़ा सा गंभीर ने मतलब जो इनका रीजन था ना उससे भी आगे बढ़ के कुछ चीजें मांग ली और जो बीसीसीआई को बिल्कुल भी कबूल नहीं था। और कहते हैं ना, चादर अपने पांव तक ही पसारनी चाहिए। वो अलग बात है, मतलब कि वो गंभीर का डिसीजन एरिया ही नहीं है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा डिसीजन लेने का सोचा और वहां पे बीसीसीआई ने साफ साफ इनको मना कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या मांगे थी। तो देखिए, गौतम गंभीर कोच तो बन गए हैं, तो अब ये डिसीजन ले जो लेने उससे बीसीसीआई को मतलब नहीं है। लेकिन गौतम गंभीर अब जो कुछ पोजीशंस थे ना वो अपने हिसाब से चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने सीधे सीधे बोल दिया हम उसमें आपकी बात मानेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले गौतम गंभीर की क्या मांगे थी। तो गौतम गंभीर अपने साथ वाले जो उनके साथ इधर काम किए ना उनके साथ काम करना चाहते थे, खासकर केकेआर में जो लोग उनके साथ काम किए हैं। और बीसीसीआई को उन्होंने सजेशन दिया कि मुझे ये बैटिंग कोच चाहिए, ये फील्डिंग कोच चाहिए, असिस्टेंट कोच भी मुझे चाहिए और भी बहुत कुछ। तो बीसीसीआई ने बोला ठीक है भाई, आप अपना सजेशन दीजिए। तो गंभीर पहला नाम रखते हैं कि मुझे फील्डिंग कोच में जॉन्टी रोड्स चाहिए। और गंभीर यहां पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। जॉन्टी रोड्स इंडिया के नहीं, इंडिया के वैसे भी नहीं है वो, लेकिन आजकल इंडिया के लीग्स में वो कोचिंग देते रहते हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। तो वो साउथ अफ्रीका के नहीं, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर माने जाते हैं आज तक के। उनके कंपटीटर कई लोग रहे हैं, इधर देखेंगे रैना, कैफ, युवराज, इंडिया में ऐसे कुछ फील्डर हो चुके हैं जो हमेशा उनको कंपटीशन देते हैं। इवन जडेजा भी रहे हैं, लेकिन युवराज, कैफ ये लोग कुछ ज्यादा कंपटीशन उनको फील्डिंग में देते थे ना। और बोला भी जाता था उस समय युवराज, कैफ इंडिया के जॉन्टी रोड्स हैं। तो जॉन्टी रोड्स और फील्डिंग एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहां पे गंभीर की मांग जायज थी, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया। क्यों मना किया वो देखेंगे। दूसरा जो था कि बैटिंग कोच में ये रेयान टेन डोसेट को चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई जायज मांग थी। क्यों? क्योंकि रेयान टेन डोसेट केकेआर के साथ काम किए हैं, वो अलग बात है, टेक्निक उनकी अच्छी रही अपने समय में यार, लेकिन हो सकता है इनसे अच्छे बैटिंग कोच मौजूद हों। और भारतीय टीम के इस समय प्रेजेंट जो बैटिंग कोच इससे पहले भी थे वो भी ठीक ठाक काम कर रहे थे। तो बैटिंग कोच में मुझे नहीं लगता कि रेयान टेन डोसेट बहुत अच्छे ऑप्शन थे। फिर भी गंभीर ने ये मांग की थी, ठीक। बॉलिंग कोच में उन्हें मॉर्नी मोरकल चाहिए। कुछ नाम आ रहा है कि मॉर्नी मोरकल अगर नहीं रहेंगे तो उन्हें विनय कुमार चाहिए। विनय कुमार बॉलर ठीक ठाक रहे हैं, स्विंग गेंदबाजी अच्छे करते थे, लेकिन एज ए कोच माना जाता है वो शायद सिखाते अच्छा है। तो इसलिए वहां पे मॉर्नी मोरकल या तो विनय कुमार चाहिए। लेकिन मॉर्नी मोरकल वाले ऑप्शन को बीसीसीआई अभी कंसीडर तो कर रही है, लेकिन ये भी मान के चलिए लगभग मना कर देगी, वो भी हम देखेंगे क्यों। और चौथा, इन्हें असिस्टेंट कोच पे चाहिए अभिषेक नायर। और अभिषेक नायर की ना जो बंदा भी उनके अंडर खेला हुआ है ना सब तारीफ करते हैं कि इन्होंने अपने जमाने में भले ही इंडिया से मैचेस कम खेले हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी और जो बॉल वॉच करते हैं कि कैसा बल्लेबाज खेल रहा है, उस पर कौन से पोजीशन पे उसे रहना चाहिए, कैसा स्टांस लेना चाहिए, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बैटिंग का पूरा बायोमैकेनिक्स, उसमें अभिषेक नायर काफी जबरदस्त इंसान है और बेहतरीन तरीके से वो बल्लेबाजों की कमजोरियां पकड़ लेते हैं और फिर उसको मजबूती में बदल देते हैं, ठीक है। तो अभिषेक नायर की ये प्रॉपर्टी है। सुनने में आ रहा है इस मांग पे बीसीसीआई मान जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर का तीनों मांगे ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आइए बताते हैं क्यों रिजेक्ट होगा। बीसीसीआई भी कुछ अलग कारण से रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें गंभीर की मांग नाजायज लग रही है या कुछ लग रही है, लेकिन थोड़ा सा उनका अलग रूल बनाया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने क्या रूल बनाया है कि आप थोड़ा सा कोचिंग देखिए। जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीका के हैं, रेयान टेन डोसेट
कहाँ के हैं, नेदरलैंड के हैं, मोर्नी मोरकल साउथ अफ्रीका, अभिषेक नायर इंडिया। और मैं क्या बोल रहा हूं कि इनको मान जाएगा बीसीसीआई, लेकिन ये 3 मांगे नहीं पूरी होंगी। और उसका रीजन ये है कि गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने साफ साफ बोला है कि हम जो कोच रखना चाहते हैं, जो भी कोच हो, बैटिंग बॉलिंग सब कोच, वो भारतीय होंगे। हमारे भारत में टैलेंट है इतना कि हमें उनसे अच्छे या उनके बराबर लेवल के कोच मिल जाएं, तो क्यों ना आप इन विदेशियों की जगह हमें भारतीय ऑप्शन दीजिए। क्योंकि कुछ सालों से हमारा जो नजरिया रहा है वो ये रहा है कि भारत के पास जब इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो क्यों ना हम उनकी सर्विसेज लें, क्यों हम बाहर जाएं। तो मतलब भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि गंभीर यहां पे भारतीय नाम हमें सुझाएं, हम विदेशी नामों को कोच नहीं बनाएंगे। और उनका जो रीजन है कि भाई जो भारतीय प्लेयर है ना वो आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं भारतीय क्रिकेटर्स से, चाहे वो जिस रीजन के हो, जहां के हो, तो होता है ना एक अपनत्व की भावना रहती है। तो बीसीसीआई कुछ ऐसा चाहता है। तो बीसीसीआई भी अपने जगह गलत नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जिस फील्ड के जो बेस्ट हो ना उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि यहां पे भारतीय टीम की बात है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई और गंभीर में शुरुआत में ही थोड़ा सा ठन सी गई है। अब देखना यह है कि कौन यहां से झुकता है और कौन नहीं झुकता है। लेकिन मुझे लगता है गंभीर की मांगे शायद नहीं मानी जाएगी। केवल इंडियन जो उन्होंने वो रखे हुए हैं प्लेयर्स वो माने जाएंगे और विदेशी नहीं, क्योंकि बीसीसीआई एक वो बना चुका है कि नहीं, हम अभी इंडिया के प्लेयर्स को ही प्रेफरेंस देंगे कोचिंग रोल के लिए। ठीक है, तो ठनी तो है, देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। आप भी बताइएगा किसका मांग इसमें से जायज है, और बीसीसीआई जो बोल रही है कि हम भारतीय प्लेयर्स को ही रखना चाहते हैं तो वो भी सही है कि नहीं। क्योंकि भाई एक इम्पैक्ट पड़ता है कनेक्शन का, इन सब का, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो बीसीसीआई भी गलत नहीं सोच रही है, गंभीर भी गलत नहीं सोच रहे हैं। गंभीर सोच रहे हैं जो पास्ट में जिनके साथ मेरा थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा था, मेरा एक तरीके से सामंजस्य अच्छा था, मैं उनको कोचिंग रोल पे रखूं। तो देखते हैं फाइनली कौन झुकता है। आप भी अपना राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आगे ढेर सारे वीडियोज और अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।